प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं पिता परमेश्वर की सन्निधि में, उसके प्रेजेंस को महसूस करने, उसके साथ एक वार्तालाप करने। इन सारे अवसरों के लिए आइए कुछ पल मौन रहकर उन्हें हम धन्यवाद दें, क्योंकि यह सब अरेंज करने वाला पिता परमेश्वर है। वही सब सुनिश्चित करता है कि हम सब एक साथ एकत्रित हो। प्यारे भाइयों और बहनों, रोज हम सब एक रेस में दौड़ निकलते हैं कहीं पहुंचने की। हो सकता है अपने जॉब में प्रमोशंस पाने के लिए, अपने परिवार में खुशियों के लिए, अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए, और कई ऐसी दौड़ जो हर रोज हमें दौड़नी पड़ती है। लेकिन इसी दौड़ में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आती हैं, कोई ऐसी परिस्थिति जो हमें रोक देती है, और वह है चिंता, परेशानी या कोई मुसीबत। क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज है जो हमारे जहन को अंदर ही अंदर तोड़ मरोड़ कर रखती है। हो सकता है हमारे परिवार में कोई कलह चल रही हो, कोई आर्थिक संकट हो, या कोई दिक्कत या मुसीबत हो, उसको लेकर हम चिंतित हैं, या अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, या अपने स्वास्थ्य लाभ को लेकर। ऐसी अनेकों अनेक विचार हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आते ही रहते हैं, जो हमें चिंतित करती है, व्यथित करती है। आज का वचन इन सारे मौकों में हमें ढारस प्रदान करेगा, क्योंकि आज हम जिस वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं वह हमें साफ साफ दिशा निर्देश देता है कि अपनी सारी चिंताएं पिता परमेश्वर के सम्मुख रखो, एक धन्यवाद स्वरूपी रूप में, और वह उन सबको सुरक्षित रखेगा और तुम्हें एक चिंता मुक्त जीवन प्रदान करेगा, जहां पे हम खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। आइए आज का वचन हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है फिलिपियों के पत्र से, अध्याय 4 पद संख्या 6 से 7, और वह इस प्रकार है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी विनतियां, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन कितना ही स्पष्ट और साफ है, क्योंकि वह हमें यह दिशा निर्देश दे रहा है कि तनिक भी चिंता मत करो, लेकिन अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी मुसीबतें, अपनी विनतियां एक प्रार्थना के माध्यम से, एक धन्यवादी स्वरूप कृतज्ञ हृदय से किसके सामने रखो? पिता परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। और यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? पिता परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, हमारे मन और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब साफ है, दिन भर हम जिस चिंता में व्यथित रहते हैं, हो सकता है अपनी नौकरी को लेकर, अपने हेल्थ रिपोर्ट को लेकर, या अपने परिवार में कोई भी मुसीबतें चल रही हैं उसको लेकर, हर चीज को हमें दरकिनार करना है, क्योंकि पिता परमेश्वर तैयार है उन सारी चिंताओं को अपने पास सुरक्षित रखने। यह नहीं कि वो सारी चिंताएं वो भूल जाएगा और उसे नजरअंदाज कर देगा, लेकिन वह अपने पास सुरक्षित रखेगा। और सुरक्षित रखने का तात्पर्य यह है कि एक तय समय पर, एक नियमित समय पर हमारी सारी परेशानियां, सारी उलझनें वो दूर करेगा। हमारी सारी बीमारियों में से वह हमें चंगाई प्रदान करेगा। यदि हमारे जीवन में कोई आर्थिक तंगी है, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कलह या परेशानियां हैं, या हमारे किसी से मतभेद हैं, वह एक समय पर सारा कुछ ठीक करेगा, क्योंकि वह हमारी सारी चिंताओं को अपने पास सुरक्षित रखा है। अक्सर हम अपने सीमित ज्ञान में कई चीजों को एक छोटी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यदि हम किसी नौकरी की चाह में हैं या किसी प्रमोशन की चाह में हैं, तो हम उसी के आसपास चीजों को सोचते हैं, हम एक बड़ा आईना नहीं देख पाते। यदि हम किसी स्वास्थ्य लाभ के पीछे पड़े हैं, यदि आज की हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है, कोई एक ऐसी बीमारी जो हमें तंग कर रही है, जो कई सालों से हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, हम उसी को लेकर व्यथित होते हैं, हम उसके आगे सोच नहीं पाते। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ ये समझा रहा है कि परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, हमारी समझ से परे है,
किसी भी आम इंसान के समझ से परे है, लेकिन वह सब कुछ देखता और समझता है। हम कभी भी नहीं समझ सकते कि उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्योंकि वह हमारे खुशहाली के लिए निरंतर लगा हुआ है। आज इस क्षण जब हम सब एक परिवारजन के रूप में इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, वह देख रहा है हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम किस बीमारी से ग्रसित हैं, हमारे परिवारों में क्या चल रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। हर चीज का मुआयना वो कर लिया है और आज वह हमें ढारस दे रहा है कि मैं सारी तुम्हारी चिंताओं को सुरक्षित रखा हूं अपने पास, और तुम्हें अपनी बीमारी से चंगाई मिलेगी, तुम्हारी आर्थिक दिक्कतों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें जो भी मुसीबत घेरे हुई है मैं उससे तुम्हें छुड़ाऊंगा। यह है उसका वचन, यह है उसका वादा। आज जिस वचन को हमने पढ़ा है उसके माध्यम से वो हमें प्रदान कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक कृतज्ञ मन से, एक धन्यवादी स्वरूप से अपने आप को पिता परमेश्वर के सामने समर्पित करना। क्योंकि जब हम एक धन्यवादी स्वरूप से अपने हृदय को पिता परमेश्वर को अर्पित करते हैं, इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में आज घटित हो रहा है, मैं परमेश्वर से कह रहा हूँ, हे पिता तो इन सबको संभाल। मैं परिपक्व नहीं हूं कि मैं इसमें कुछ भी बदलाव लेकर आ पाऊंगा, लेकिन तू सक्षम है, तू मेरी सारी चिंताओं को सुरक्षित रखता है और तू ही इससे मुझे छुड़ा, तू ही मुझे चंगाई दे, तू ही मुझे शांति प्रदान कर। आज हम में से हर वो प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रार्थना सभा में आज उपस्थित है, पिता परमेश्वर हमें कुछ घोषणा कर रहे हैं कि अब हमें चिंता के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ आगे बढ़ते रहना है। हमारे घरों में अब चिंता व्याप्त नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर की शांति अब हमारे साथ राज करेगी। हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में कहीं भी डर नहीं बसेगा, क्योंकि आत्मविश्वास और एक आशा की किरण वो उत्पन्न करेगा। हमारे शरीर में जो अब तक बेशक बीमार रहा हो, व्यथित रहा हो, लेकिन परमेश्वर की चंगाई वाली हाथ हमें जरूर स्पर्श करने वाली है और हमारा भविष्य डर से मुक्त होगा। परमेश्वर की योजना यही है, हम उस पर दृढ़ विश्वास रखें और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ पल मौन रहकर, अपनी आंखें बंद करके, आसपास के शोर शराबा से दूर हटकर इस सुंदर सुबह पिता परमेश्वर को अपने पूर्ण हृदय से, एक कृतज्ञ मन से यह धन्यवादी स्वरूप प्रार्थना बोले। हे स्वर्गीय पिता, आज इस वचन के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद कि आप हमें चिंता से मुक्त कर रहे हैं, हमें महसूस कर पा रहे हैं। धन्यवाद कि आप हमारी सुनते हैं, हमें देखते हैं और हमारी परवाह करते हैं। हे पवित्र आत्मा, अभी इसी जगह अपने स्पर्श से हम सबको चंगा कर, हर टूटे दिल पर अपनी शांति बरसा, हर डर को हटाकर विश्वास पनपने दे, हर तनाव की जगह तेरा सुकून फैले, हर बीमारी की जगह तेरी चंगाई उतर आए। हे प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं, सारी व्यथाएं, अपने डर, अपनी कमजोरी, अपने सवाल, सब कुछ तेरे पावन और शक्तिशाली चरणों में रखते हैं और हम विश्वास से कहते हैं, प्रभु तू करेगा, तू रास्ता बनाएगा, तू दरवाजे खोलेगा, तू मेरे जीवन में अद्भुत काम जरूर करेगा। तेरी शांति, तेरी सुरक्षा और तेरी महिमा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। यीशु के सामर्थी, जीवित और विजयी नाम में हम ये घोषणा करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन जब हमने अध्ययन किया है तो अलग सा ही एक सुकून, एक शांति हमारे हृदय में बसी है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें साक्षात रूप में समझा रहे हैं, चिंता मत करो, परेशान मत हो, परंतु अपनी सारी विनतियां मेरे पास लेकर आओ। एक धन्यवादी स्वरूप में हमें उसके सामने उपस्थित होना पड़ेगा, हर दिन, बिना रुके, बिना थके, और तब हम देखेंगे हमारी चिंताएं, हमारी व्यथाएं धीरे धीरे वह सुरक्षित रखेगा और एक सही समय पर सब कुछ वो अपने सामर्थी नाम से हमसे दूर करेगा। हमें चंगाई मिलेगी, शांति मिलेगा और डर से हम मुक्त होंगे। यह है हमारा दृढ़ विश्वास
एक सच्ची विश्वासी होने के नाते। आइए इस पल हम इस वचन को कई लोगों तक हम बांटे, क्योंकि जहां जहां ये वचन पनपेगा वहां वहां पिता परमेश्वर की महिमा गूंजेगी और हम सब एक प्रेरिताई कार्य के हिस्सा बनेंगे। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजनों को, आपके सारे निवेदन जो आप आज मन और हृदय में रखे हुए हैं, उन सबको पिता परमेश्वर के पावन चरणों में समर्पित करते हैं, प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन।